So let us start with the modules and understanding of the subject. Consumer behavior is a subject where we study and understand the behavior of a consumer. जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तब हम हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर is like a consumer behavior because we are consuming or we are going to buy something. So basically यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। अब किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है, जब हमारे पेरेंट के साथ हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो बिहेवियर कैसा होता है, स्ट्रीट शॉपिंग में जाते हैं तो कैसा होता है, एंड देन कहीं फूड मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। सी एवरी बिहेवियर इज डिफरेंट। अगर आप मुझे पूछोगे तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज भाजी लेते टाइम आई डोंट बार्गेन, लेकिन जब मैं फिश लेने जाता हूँ तो मैं बार्गेन करता हूँ, बट चिकन लेते टाइम आई डोंट बार्गेन। जब कपड़े लेने जाते हैं तो वी डू बार्गेन एट सर्टेन प्लेसेस एंड वी डोंट बार्गेन एट सर्टेन प्लेसेस। सो बेसिकली ये बिहेवियर है जो हमें पढ़ना है। अब ये बिहेवियर सिर्फ बार्गेन से रिलेटेड नहीं है, ये बिहेवियर हर एक चीज के रिलेटेड है। एक लोकेशन से रिलेटेड है, आपके मेंटालिटी से रिलेटेड है, आपके फैशन सेंस से रिलेटेड है। आप कंज्यूमर हो, कोई भी चीज परचेस करने से पहले आपका एक अलग बिहेवियर ट्रेंड बन जाता है। वही चीज हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस गो टू दी modules at a glance. Number one is introduction to consumer behavior. पहले तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ठीक है, और ये कंज्यूमर बिहेवियर जो है इसको क्या कहते हैं। सेकंड मॉड्यूल इज इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है कंज्यूमर बिहेवियर के, वो हम पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल सोलो सोलो एक अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है। देन थर्ड मॉड्यूल में एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब एनवायरमेंट कितना मैटर करता है कंज्यूमर्स को। अगर आप किसी ढाबे पे जाके कुछ खाना या नॉर्मल लंच या फिर डिनर कर रहे हो तो योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अगर आप 2 स्टार 3 स्टार होटल में जा रहे हो कंज्यूमर के तौर पे लंच या डिनर के लिए कंज्यूम करने के लिए तो योर बिहेवियर विल बी वेरी डिफरेंट। एंड देन 5 स्टार से लेके 7 स्टार होटल में जाओगे तो बाप, हम इतना फैशन करेंगे कि सोचो ही मत, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट फुड डिमांड करता है, राइट। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है हमारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा होता है। देन फोर्थ एंड लास्ट मॉड्यूल इज अबाउट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स एंड न्यू ट्रेंड्स। कंज्यूमर अपना डिसीजन कैसे लेता है और ये डिसीजन लेने का क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा करते हैं कंज्यूमर्स, क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो, और नए नए जो ट्रेंड्स है कंज्यूमर से रिलेटेड वो इस मॉड्यूल में पढ़ने मिलेंगे। नाउ बिफोर दैट, why this subject is allotted to us, let us see why the university has allotted this subject to us. So there are only two reasons. Number one is the basic objective of this course is to develop an understanding about consumer decision making process. तो हमें सबसे पहले चीज क्या देखना है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्यों, कल को अगर हमने बिजनेस चालू किया है तो कंज्यूमर को पढ़ना हमें आना चाहिए। अब वो जो एक नया मीम जो ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम में, खाता के पिता नेता की खाता, नाउ दैट पर्सन हैज शोन अस दैट हाउ टू डू बिजनेस, राइट। माए बाप बोल बोल के, ठीक है, उन्होंने इतने सारे वड़ा पाव विद इन मिनट्स बेचे हैं। किसी ने 8 प्लेट लिए, किसी ने 6 प्लेट लिए, किसी ने 10 वड़ा पाव लिए, किसी ने 18 वड़ा पाव लिए। वाई? बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंज्यूमर नीड्स अ ट्रीटमेंट, राइट।
सो कंज्यूमर को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कंज्यूमर के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, and that's why the decision making process was very easy because I am getting a respect and I am getting my food at the same cost. So जहाँ पे respect और खाना मिल रहा है वहाँ चले जाएंगे. And then its application in marketing function or firms. इसका जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है मार्केटिंग फंक्शंस या फर्म्स में, फर्म्स के, तो वो कैसे करें, ये दो चीज है. Then this course is meant to equip undergraduate students with basic knowledge about issues and dimensions of consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ इश्यूज है और अलग अलग डायमेंशंस है, वो बेसिक नॉलेज ग्रैब करने के लिए हमें ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट दिया गया है. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप द स्किल. अब आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जब कोई एक्सपेक्ट करता है तो वो फुलफिल कीजिएगा, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन हर्ट्स. सो यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेशन को हर्ट ना करते हुए हमें क्या करना है, डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग कंज्यूमर. ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को, यूजिंग इट टू क्रिएट कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. कैसे यूज करना है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास कंज्यूमर्स के, उसको कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना है. अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो उससे पहले मुझे एरिया, लोग एंड कैसे किस तरीके के कंज्यूमर आएंगे वो जानना बहुत जरूरी है. अगर मैं सोचूंगा कि एप्पल आईफोन का स्टोर कोलसेवाड़ी में खोलूं, कल्याण ईस्ट में, इट इज अ बिट सबर्बन प्लेस, तो क्या वो चलेगा? चलेगा. महीने में सिर्फ 10 यूनिट सेल होंगे, शुरुआत में अच्छा खासा बिजनेस होगा, 1 साल बाद बिजनेस ठप. नॉर्मल. क्यों नॉर्मल? बिकॉज पहले बहुत एडवर्टाइजिंग किया आपने, बहुत नाम कमाया, एंड देन रिटेन नहीं कर पाए आप लोगों को, नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, किस तरीके के लोग हैं, एंड कैसे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है. नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स द मॉड्यूल. इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर. उसमें हमारे लिए मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स दिए गए जैसे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल, फिर उनके डाइवर्सिटीज कुछ बताए गए, बिहेवियर्स बताए गए और टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स बताए गए हैं. कुछ प्रोफाइलिंग है कंज्यूमर्स के, और अंडरस्टैंड करना है कि क्या कंज्यूमर्स के प्रोफाइलिंग की नीड है, क्यों प्रोफाइल करना है, हाई स्टैंडर्ड या हाई अर्निंग वाला कंज्यूमर, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करने वाला कंज्यूमर, बहुत ज्यादा आता है लेकिन कुछ खरीदता नहीं है ऐसा कंज्यूमर, तो सबका अलग अलग एक प्रोफाइल बन जाता है. कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कितना है बाइंग प्रोसेस में, कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं, बिहेवियरल नॉलेज हम लोग मार्केट में कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है बायर के, बिहेवियर फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच स्टेज इन नीड रिकॉग्निशन. तो ये सारा चीज जो है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में कवर होता है. सेकंड मॉड्यूल में जब हम लोग जाते हैं तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर है, उसमें कंज्यूमर नीड्स एंड मोटिवेशन है, जैसे कि कुछ थियरीज है मैस्लोज एंड मैकलैंड के. पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, उनके नेचर ऑफ पर्सनालिटी है, फ्रूडियन नॉन फ्रूडियन ट्रेट थियरीज, पर्सनालिटी ट्रेट इन इट्स मार्केटिंग सिग्निफिकेंस, प्रोडक्ट पर्सनालिटी एंड ब्रांड पर्सोनिफिकेशन. ये सब चीज वहां पे इंक्लूडेड है. नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कंसेप्ट. अब ये सेल्फ कंसेप्ट के कंसेप्ट को ही हमें पढ़ना है. कंज्यूमर परसेप्शंस क्या है, कुछ लर्निंग है जैसे कि थियरीज है, नेचर ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड है, कंज्यूमर एटीट्यूड जो है वो अलग अलग तरीके के हमें पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड है, फॉर्मेशन एंड चेंज है, एटीट्यूड, कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड. मतलब एटीट्यूड का मतलब क्या है, देखिए जब ऑफलाइन लेक्चर्स थे और क्लास में जैसे टीचर एंटर करते थे एंड देन टीचर बोलते थे शांत रहिए, एंड देन आप में से कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, पेन पेंसिल मांग रहा है, कुछ मस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो टीचर उठा देते थे कि खड़े रहो. एक बार बोला तो समझा नहीं, एंड देन यू से
यू इन द सेंस जिसको खड़ा किया है वो, मैंने क्या किया, नाउ इट हर्ट्स अस बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड है आपका आपके टीचर्स के लिए। एंड देन गर्मा गर्मी लेक्चर के शुरुआत में, देन गो आउट ऑफ द क्लास, जाओ एचओडी से मिलो, जाओ प्रिंसिपल सर से मिलो, मीट मी आफ्टर द क्लास, मीट मी इन द स्टाफ रूम, मीट मी इन द प्रिंसिपल्स कैबिन। ये सारा चीज होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली एटीट्यूड क्या है, क्यों हम बोलते हैं कि एटीट्यूड है या फिर बहुत घमंड है। सो ये कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे and समझेंगे कि एटीट्यूड का मतलब क्या है। देन थर्ड मॉड्यूल, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट, फैमिली इन्फ्लुएंसेस ऑन बायर बिहेवियर। फैमिली का कैसा इन्फ्लुएंस होता है, देखिए अगर अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, बट आई लव टू डू फैशन, ठीक है, मुझे ट्रेंड में रहना बहुत पसंद है, बट माई फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड देन दे से कि बेटा वी आर इन टू टीचिंग फील्ड एंड वी शुड सी, वी शुड टेक केयर एंड वी शुड लुक फॉर्मल वेन एवर वेर एवर आर स्टूडेंट्स मीट। सो अगर मैं मेट्रो मॉल में भी जाऊँ तो भी मुझे फॉर्मल पहन के जाना पड़ता है बिकॉज दैट इज माई फैमिली इन्फ्लुएंस। जो भी मैं परचेज करूँ फॉर्मल लेना पड़ता है, राइट, दैट इज फैमिली इन्फ्लुएंस। देन रोल ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, अलग अलग रोल है जिस, फिर उसके बाद नीड परस्यूड एंड वैल्यूएशन रूल है। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे फैमिली के, और फैमिली लाइफ साइकिल जो है वो कैसा है, उनके क्या क्या स्टेज है, कैसा फैमिली लाइफ साइकिल का साइज है वो भी देखना पड़ता है। सोशल क्लास एंड इन्फ्लुएंसेस कैसे है, हम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस हमारे पे कैसे है। Group dynamic and consumer reference, social class, consumer behavior, reference groups, opinion leaders and social influence in group versus out group influences। तो अलग अलग तरीके के influences, groups, social classes और behaviors जो है वो पढ़ने मिलेंगे। कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है कंज्यूमर का या फिर बिहेवियर जो है वो पता चलेगा, हम लोग को समझ में आता है इसमें। ठीक है, देन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल, फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड न्यू ट्रेंड्स। सो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल्स में होवर्ड शेट मॉडल, एंजल ब्लैकवेल, मिनियर्ड मॉडल, निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये अगर आप पढ़ोगे तो एट द एंड आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, बिजनेस वुमन बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे। Then next is diffusion of innovation process, of diffusion and adoption, innovation decision process, innovator profile। So कुछ innovation process के कुछ diffusion concept है, adoptions है, innovation decision process है, and then finally e-buying behavior, the buyer वाइज द ब्रिक एंड मोर्टर बायर, मतलब ऑनलाइन बायर और जो शॉप में जाके बाय करते हैं वो बायर, इन दोनों में क्या फर्क है। देन इन्फ्लुएंसेस ऑन ई बाइंग के क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट में हम ये सारे टॉपिक्स, ये सारे मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिस्कस किए। कोई भी अगर डाउट है तो वी कैन डिस्कस, कोई भी आपको सजेशंस या एग्जांपल्स है तो आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो वी कैन वाइंड अप द लेक्चर इफ यू विश। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो वी कैन डिस्कस एनीथिंग।